राजधानी देहरादून में नगर निगम देहरादून का एक प्रस्ताव खासा चर्चाओं में है। नगर निगम बोर्ड की बैठक में किन्नर समाज को लेकर एक राशि तय कर दी गई है कि 5100 रुपये से ज़्यादा की वो किसी से भी बधाई नहीं वसूल सकते, क्योंकि अब तक लगातार इस तरह की शिकायतें जनता की तरफ से, चाहे पुलिस की बात हो या फिर निगम के पास हो, पहुंचती थी कि किन्नर समाज बधाई देने के नाम पर आता जरूर है, लेकिन उनकी मनमानी और तमाम तरह की जो गलत चीज़ें हैं वो फिर समाज को जो यहाँ पर है शर्मिंदा करने का काम करती है। ऐसे में इस वक्त किन्नर समाज देहरादून के कुछ लोग देहरादून प्रेस क्लब पहुंचे हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है। क्या कुछ इनका पूरा मामला है, खुद जो किन्नर समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम करिश्मा राजपूत है और मैं यहीं से देहरादून की लोकल किन्नर समाज से हूँ। जी करिश्मा जी, अभी जो निगम का फैसला आया है, आप लोग उसके पक्ष में खड़े हुए हैं, क्या लगता है आपको वाकई 5100 रुपये? सर, सबसे पहले तो मैं अपने मेयर साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने सबसे पहले मेरे देहरादून की जनता को, किन्नरों से जो परेशान थे, उन्हें राहत मिली है और 5100 रुपये बहुत सही है। हम इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि सर मैं खुद बधाई लेने जाती हूँ तो कोई लोग मुझे बोलते हैं कि दीदी हमने तो मकान लोन पे बनाया है, हमने 2 पैसे कर करके कैसे बनाया। उसमें अगर आप उनकी नज़र से देखा जाए तो उन लोगों ने 2 पैसे जोड़कर कैसे वो मकान बनाया, और फिर उसके बाद किन्नर समुदाय वहाँ बधाई के नाम पर जाता है, उन्हें परेशान करता है, नहीं दीदी हमें तो 51,000 दो, हमें तो ये दो, नहीं दोगे तो हम तुम्हें ऐसा बोलेंगे, हम तुम्हें बद्दुआएं दे देंगे। वो लोग इतना हमारे सामने बोलते हैं दीदी हम कहाँ से दे, हमने 1-1 रुपया जोड़ करके ये मकान बनाया, या हमने 1-1 रुपया जोड़ करके अपने बच्चों की शादी करी है, तो हम कैसे आपको दे। हम तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ 5100 रुपये बहुत अच्छा काम किया है मेरे मेयर साहब ने, जो नेक 5100 रुपये दिया है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो 5100 रुपये भी नहीं दे सकते, तो मैं उन्हें भी ये कहना चाहूंगी अपनी श्रद्धा अनुसार नेक दे, और हम लोग खुल करके इसका समर्थन करते हैं। किन्नर समुदाय की पारंपरिक बधाई की धनराशि को लेकर लिए गए निर्णय का स्थानीय किन्नर समाज समर्थन एवं स्वागत करता है। इस पहल को समुदाय ने एक सकारात्मक और सराहनीय कदम बताया है, जिससे समाज में पारदर्शिता, सम्मान और आपसी सामंजस्य को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय किन्नर समुदाय ने प्रतिनिधियों ने कहा कि यह निर्णय न केवल उनकी आजीविका को व्यवस्थित करने में सहायक सिद्ध होगा, बल्कि समाज में उनकी गरिमा को भी सुदृढ़ करेगा। उन्होंने आशा जताई है कि इस प्रयास से भविष्य में भी जारी रहेंगे, जिससे समाज के सभी वर्गों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सकेगा। इस अवसर पर किन्नर समाज ने माननीय मेयर महोदय का आभार व्यक्त करते हुए यह कहा है कि उनके नेतृत्व में लिए गए यह निर्णय से एक नई दिशा मिली है। समुदाय ने नगर निगम प्रशासन के प्रतिनिधि धन्यवाद ज्ञापित करते हुए यह पहल सामाजिक समावेश और सामान्यता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंत में किन्नर समाज देहरादून की जनता से अपील की है कि वह सकारात्मक बदलाव का समर्थन करे और समाज में प्रेम, सम्मान एवं सहयोग की भावना से आगे बढ़े। और हम सब लोकल किन्नर समाज भी अपने माननीय मेयर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जो कि उन्होंने देहरादून की जनता को किन्नर समाज से हो रहे पीड़ित लोगों को एक राह पहुंचाने का काम किया है। सभी को मेरा धन्यवाद। चलिए, और भी लोग हैं, आप भी बधाई लेने जाते होंगे, किस तरह की शिकायतें या समस्या आप लोगों को फेस करनी पड़ी? जनता तो परेशान थी, आप लोग किस तरह से परेशान थे? नमस्कार, मेरा नाम है अनुष्का चौहान और मैं देहरादून से लोकल किन्नर बच्चा, यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं मांगती हूँ, यहीं खाती हूँ। तो मेयर साहब ने जो ये डिसीजन लिया है ये बहुत अच्छा लिया है, 5100 रुपये का। और भी जो उनसे भी ज़्यादा गरीब लोग हैं, किसी घर में तो आटा भी नहीं होता है, मैं कितनों के घर में जाती हूँ तो मैंने सुना है वहाँ पर जाते हैं, ये दूसरी पार्टी के जो किन्नर जाते हैं उन्हें 11,000 कभी 21,000 उनसे मांगते हैं, वो रोते हैं, बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो इतना भी उन्हें मत सताओ कि वो बेचारे कर्जा लेके तुम्हें दें सगुन। तो ये कर्जा लेके हम किसी को कर्जा करवा के हम सगुन लेके आए तो वो हमारी खुशी नहीं है। इसमें हम दुआएं देने जाते हैं, हम आशीर्वाद देने जाते हैं, खुश होके हमें ये नेक लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमारी जनता को बहुत राहत मिली है इससे, तो हम इससे बहुत खुश हैं। और मैं चाहती हूँ, सरकार से एक अपील ज़रूर करना चाहूँगी कि जो इतने बाहर से किन्नर आए हुए हैं, इतनी इनकी संख्या बढ़ी हुई है, इनका बैकग्राउंड चेक किया जाए, इनकी आइडिया चेक करी जाए, इनका हर चीज़ चेक होना चाहिए, कौन कहाँ से नहीं है। धन्यवाद। करने वाले जो बाहर से चोर आते हैं किन्नरों का भेष लेके, वो जबरदस्ती करके चली जाते और कर जाता है चोर, पकड़ जाता है दाढ़ी वाला। तो ये हिस्सा हमारे हो रखा, वैसे हमने सब किन्नरों को समझा रखे हैं
चोरों को हमने सबने हटा रखे। मेरे शहर में बहुत सुख शांति है, ना कोई लड़ाई है, ना कोई झगड़ा है, ना कोई थाना पुलिस है, ना कोई कुछ है। मैं डेली अपने चेलों के साथ में मीटिंग लेती हूँ। मेरे जिजबान को आप सताना नहीं, अपने प्यार से मेरा जिजबान जो बधाई दिएगा आप लेके आना। ये तो बेफालतू में मेयर साहब ने पता नहीं क्या करे। आपत्ति में लगाऊंगी, मैं आई हूं नगर निगम में, इसकी सत्ता है, आपत्ति करूंगी मैं हाईकोर्ट तक पहुंचूंगी। तो ये बात है। तो ये लगातार इस तरह की शिकायतें हैं, आप भी देहरादून से हैं, आपको क्या लगता है, आप लगातार पब्लिक के बीच में रहते हो, बधाई मांग के घर परिवार चलता है, किस तरह की चीजें होती है? देखो, मैं बोल रही हूँ देहरादून से डिम्पल चौधरी, यहीं से ही मैं लोकल किन्नर, यहीं से लोकल। मेरा तो ये कहना है कि जो मेयर साहब ने किया है तो बहुत अच्छा किया है, और इस चीज़ से जनता को बहुत राहत मिली है। जो जनता परेशान थी तो उनको बहुत सुकून है इस चीज़ के लिए। जो भी अच्छा काम किया मेयर साहब ने तो बहुत अच्छा किया, तो इसलिए मैं मेयर साहब का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। चलिए, और भी लोग हैं जो लगातार काम करते रहते हैं। अदिति शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं, लगातार एक्टिव रहती है। दूसरे जो ग्रुप की बात आ रही है, जो खुद करिश्मा ने भी बोला, किस तरह से लोगों को सताने का काम हो रहा है? नमस्कार, मैं सबसे पहले महापौर का धन्यवाद करती हूं, और 100 वार्ड है देहरादून में, 100 पार्षदों का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने ये आवाज़ उठाई है और महापौर जी ने इसे स्वीकृत किया है। मैं चाहती हूं पूरे इस ग्रुप का धन्यवाद करूंगी अपने किन्नर समाज को लेकर। स्थानीय किन्नर है हम कोई, हमारा कोई गुट नहीं है, हमें कोई गुट ना बोले। हम बहुत पुअर लोग हैं और बहुत कम लोग हैं, और वो जनसंख्या बड़ी है दूसरी पार्टी वाली, तो हम सहयोग करते हैं। हम उत्तराखंड की जनता के साथ है और मेयर साहब के साथ है जी। तो आपको क्या लगता है, किस तरह की परेशानियां आप जनता को आ रही थी, जो ये फैसला उनके लिए फायदे का होगा? मेरे पास कॉलें आने लगी थी कि लोग ब्याज पे पैसे देके इनकी बधाई देते थे, तो कहीं ना कहीं हम उत्तराखंडी छो तो दुख होता ही है, बुरा लगता है कि हमारी जनता इतनी परेशान होती है। ये लोग बाहर से आके उत्तराखंड की जनता को परेशान करते हैं, और मैं तो चाहती हूँ उत्तराखंड की जनता इतनी अवेयर हो जाए, जैसे हमारे पहाड़ों पर भी देखने को मिलता है, आए दिन वीडियो आती है, ये बहुत बदतमीजी करते हैं, तो ये बंद होना जरूरी है। चलिए करिश्मा, लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जो दूसरा ग्रुप या जो भी लोग हैं उनकी बात हो रही है, वो हाईकोर्ट जाने तक की बात कर रहे हैं इसके खिलाफ निगम के फैसले के, आपको क्या लगता है वाकई में जायज़ हैं चीज़ें? सर, ये मैं तो ये कहना चाहूंगी बिल्कुल जायज़ नहीं है। आप लोग संतुष्ट क्यों नहीं है 5100 रुपये में? आपको किसे पालना है? आपके बीबी हैं, बच्चे हैं, किसे पालना है आपको? एक अकेली जान है, अपने पेट के लिए हमें करना है, तो 5100 रुपये क्या आपको कम लग रहे हैं? 5100 रुपये कम रहे? कुछ व्यक्ति तो ऐसे जो 5100 भी नहीं दे सकते, वो तो इससे भी कम देंगे क्या? फिर तो तुम तो इससे ज्यादा फिर और बौखला जाओगे कि हाई तुमने तो इतना कर दिया। मैं तो इसका खुल करके समर्थन करती हूँ और ये कहती हूँ किन्नरों के लिए 5100 रुपये बहुत है, बहुत बहुत से भी बहुत है। चलिए, ये देहरादून के किन्नर समाज से जुड़े हुए लोग हैं जो अपनी बात रखना है, और जिस तरह से निगम का एक फैसला एक प्रस्ताव के तौर पर पास हुआ है, उससे अब उम्मीदें जगी हैं देहरादून की जनता को भी कि आने वाले समय में जो कि बधाई के नाम पे एक वसूली उत्तराखंड या देहरादून में की जा रही थी, उस पर लगाम लगेगी और आने वाले समय में समाज को भी इससे एक बड़ी राहत मिलेगी।